कोई सो तो नहीं रहा, सब सुनने के लिए आए हैं यहाँ पे प्रभु की आवाज को। हालेलुया। तो आपके आत्मिक कान खुलेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर मैं बात करूँ आपके घर में, आपके घर में क्या होता है? बेड होता है, सोफा होता है, टेबल होती है, किचन में सारे बर्तन पड़े होते हैं। चलो मैं किचन की बात करती हूँ। किचन में क्या होता है? कड़छी होती है, चाकू होता है, स्पून होता है, ठीक है। जब तक आपको पता नहीं चाकू का क्या काम है, वो आपके लिए यूजलेस है। जब तक आपको पता नहीं कड़छी का क्या काम है, वो आपके लिए यूजलेस है। जब तक आपको पता नहीं स्पून का क्या काम है, वो आपके लिए क्या है? वो यूजलेस है। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि चाकू किसी चीज को काटने के काम आएगा, स्पून मेरे खाने के लिए काम आएगा और कड़छी कुक करने के लिए काम आएगा, हालेलुया, तो आपके लिए क्या हर काम आसान हो जाएगा कि नहीं? आसान होगा कि नहीं? आप किसी की मिन्नतें तो नहीं करोगे कि मुझे काटने के लिए कुछ दो, मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे कुक करने के लिए कुछ दो। अब आपके घर में अगर कोई चोर आ जाए चोरी करने, अब आपके किसी के भी घर में क्या कोई बंदूक पड़ी होती है, कोई गन पड़ा होता है? नहीं पड़ा होता। लेकिन जब चोर आ जाता है ना हमारे घर में, तो हमें जो टेबल पड़ा होता है ना, जो कुर्सी पड़ी होती है, वो भी क्या है? एक हथियार लगता है कि कुछ भी मिल जाए मैं मार दूं, बस मैं अपने आप को क्या बचा लूं। ऐसा होता कि नहीं होता? आप कभी इमेजिन करके देखो कि अगर हमें कोई लूटने के लिए आए तो हम क्या करेंगे? हाथों का वार करेंगे, टांगों का वार करेंगे। अगर घर में कोई चोरी करने के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे? चाकू भी उठाकर मारेंगे। जो कुछ होगा आप उसके ऊपर वार करोगे कि कैसे ना कैसे मैं बच जाऊं। अब प्रभु ने हमें आत्मिक हथियार दिया है। प्रभु का वादा क्या है? प्रभु कहता है कि मैंने तुझे आत्मिक हथियार ऐसे ही दिए हैं। वो हमारे सामने पड़े हैं लाइनों में। आपको मैं गिनाऊं आत्मिक हथियार कौन से है? आप जब हम बाइबल पढ़ते हैं वो भी हमारे लिए क्या है? आत्मिक हथियार है। जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं वो हमारे लिए क्या है? आत्मिक हथियार है। इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं बना, हमें इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हमारे ये हथियार हमने लेना तो इसके लिए लाइसेंस बनाओ। हालेलुया। प्रभु ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये हथियार दे दिए और ये हथियार ऐसे प्रीशियस है, ऐसे काम करते हैं कि जो अगर हम बंदूक और चाकू से भी जो काम नहीं कर सकते ना, वो ये आत्मिक हथियार आपको फतेह देता है। हालेलुया। जब आप यीशु के बारे में दूसरों को बताते हो तो ये भी क्या है? एक हथियार है। जब आप फास्टिंग प्रार्थना करते हो तो ये भी क्या है? ये भी एक हथियार है। हालेलुया। जब आप यीशु के बारे में बताते हो ये भी आपके लिए हथियार है। जब आप मीटिंग में जाते हो, संगति में इकट्ठे होते हो, प्रभु की महिमा करते हो तो ये भी क्या है? ये आत्मिक हथियार है। अगर आप सिंपल पानी को हमने यहाँ अनॉइंट किया यीशु के लहू में, उसे कवर करके हमने अनॉइंट किया तो ये क्या बन गया? आत्मिक हथियार बन गया। हम सिंपल ऑयल को लेते हैं यीशु के लहू में, उसे कन्वर्ट करके कहते हैं कि प्रभु ये क्या हो गया? अब तेरा ऑयल बन गया, अभिषेक ऑयल बन गया। उसे हम यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? वो आत्मिक हथियार बन जाएगा। अगर हम विश्वास करके अपने चादरों को भी अभिषेक करें ना, ब्लेस करें, तो वो क्या हो जाएगा? वो हथियार हो जाएगा। टेबल को, कुर्सी को, अगर अपने घर में कितनी सारी चीजें पड़े हैं, अगर उनको हम ब्लेस करें यीशु के नाम से, जो क्या हो जाएंगे? हथियार बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? प्रभु के वचन में लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। घर में सब्जियां आती है, सबसे पहले उसे अनॉइंट करो, हथियार बनाओ उसे। हालेलुया। तो वो क्या बन जाएगा? हथियार। फ्रूट आता है तो उसे भी अनॉइंट करो, प्रार्थना करो तो वो क्या बन जाएगा? हथियार। कपड़े डालने हैं, कपड़े के सामने खड़े हो, कपड़ों के ऊपर मस्सा करो, अनॉइंट करो, उससे वो क्या बन जाएंगे? हथियार बन जाएंगे। बच्चों के सामने कपड़े में खड़े हो जाओ, अपने कपड़े के सामने खड़े हो, पति के कपड़े के सामने खड़े हो जाओ, मस्सा करो, क्योंकि आपको प्रभु ने हथियार दिए हैं। प्रभु कहता है इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो तुम तो जीतोगे कैसे? क्या समझ में आ रही है मेरी बात? अगर सामने आपके बहुत सारे हथियार प्रभु ने रख के दिए हैं, प्रभु कहता है पर उनका ध्यान उसकी ओर जा ही नहीं रहा। हालेलुया। दाऊद छोटा सा था, लेकिन जो गोलियत था वो बहुत बड़ा था। लेकिन दाऊद को पता था कि मेरे पास परमेश्वर है, उसका दिया हुआ वरदान मेरे पास है। उसने क्या किया? वो तो एक मैदान में खड़े थे, लेकिन उसकी नजर बट्टे के ऊपर गई। हालेलुया। उसने उसी को आत्मिक हथियार बना लिया क्योंकि उसका परमेश्वर पर भरोसा था। उसने क्या किया? बट्टे को उठाया, अपने गोफियों में पाया, घुमाया और मारा दाऊद के सिर पर।
पर सीधा मत्थे पर लगा और दाव जो गोलियत था वो वही खत्म हो गया। हालेलुया। क्या किया उसने? आत्मिक हथियार का इस्तेमाल किया। जबकि गोलियत बहुत बड़ा था, उसके पास इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसके पास एक तलवार हथियार थी, लेकिन फिर भी जो दाऊद ने बट्टे को उठाया और उसे मारा, उसी जगह पर जो गोलियत है वो मर चुका था। हालेलुया। जब तक आपको पता ही नहीं कि मेरे सामने जो हथियार पड़े हैं मैं उनका इस्तेमाल करूं कैसे, तो शैतान कैसे भागेगा। हालेलुया। आज आप क्यों अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं कि मैं किसका इस्तेमाल करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, प्रभु ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। प्रभु कहता क्यों अपनी आंखों को बंद करके बैठे जब तक मैंने तेरे सामने इतने सारे हथियार देकर रखे हैं, बस तुझे इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। तो बड़े से बड़े जो गोलियत है वो कैसे मरेगा। हालेलुया। आज आप बीमार नहीं हो, आज आप परेशान नहीं हो, आपने जानबूझ के अपने आप को परेशान किया हुआ। हालेलुया। आपका ध्यान परेशानी की ओर जा रहा है, बीमारी की ओर जा रहा है, हर वो फेलियर डिले की ओर जा रहा है। जब आपका ध्यान किचन में पड़े हुए स्पून, चाकू, कड़छी पर पड़ेगा ना, तो आपको पता लगेगा कि मैंने इसका इस्तेमाल करना कैसे है। हालेलुया। तो आज प्रभु कहता है यही हथियार बता कि मैंने उसे क्या क्या हथियार दिए हैं, और वो तो यूज ही नहीं कर रही कुछ। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो, प्रभु आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहा है। आप घर में बैठे हो, हर कली कली चीज को अनॉइंट करो, आप अपने सिर को अनॉइंट करो, कपड़ों को अनॉइंट करो, देखो फिर प्रभु के काम होते हैं कि नहीं होते। हालेलुया। उसी घर में क्लेश क्यों होता है, उसी घर में बीमारी क्यों आती है, उसी घर में परेशानी क्यों आती है? क्यों? क्योंकि आप आत्मिक हथियारों का यूज कर ही नहीं रहे। करो यीशु मसीह के नाम से, घर के कोने कोने को मस्सा करो यीशु मसीह के नाम से। जब आपके घर में मच्छर आ जाते कोने कोने में, आप स्प्रे करते हो कि नहीं करते कि मच्छर बाहर निकले? और यीशु कहता है